जो पोथियां हैं वो अपने आप में आज के दौर में प्रासंगिक। हमेशा से रविदास जी का कहना था मनुष्य को अच्छे कर्म के साथ साथ उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमेशा उन्होंने कहा कि कृष्ण करीम राम हरि राघव जब लग एक ना पेखा, वेद किताब कुरान पुराणन सहज एक नहीं देखा। जब मैंने मन में एक ईश्वर को बसा लिया, समावेश उसका कर लिया, तो ये सब किताबें, ये वेद, ये पुराण कोई मायने नहीं रखते। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री गुरु रविदास विश्राम धाम पहुंचे हैं नमन करने के लिए उस महान संत को। चाहे हम उन्हें रविदास के नाम से जाने, रैदास के नाम से जाने, रोहिदास के नाम से जाने, नाम अलग हैं लेकिन कर्म एक ही है। पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भक्ति आंदोलन के महान संत, महान गुरु रविदास जी को। आज रविदास जी की 645वीं जयंती है। भक्ति आंदोलन के महान संत के रूप में सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले महान समाज सुधारक और समाज से भेदभाव, छुआछूत जैसी कुरीतियों को निर्मूल कर देने का संदेश देने वाले महान संत की आज जयंती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं श्री रविदास धाम विश्राम धाम मंदिर करोल बाग। इससे पहले रविदास जयंती के अनेक अवसरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे वाराणसी हो या फिर अन्य मंदिर हो वहां पहुंचे हैं और उन्होंने मत्था टेका है। ऐसे संत और समाज सुधारक जिन्होंने समाज से सभी कुरीतियों को समाप्त कर कर्म के आधार पर लोगों के वर्ण की व्यवस्था की बात कही, जिन्होंने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब समान बसे रविदास रहे प्रसन्न। कार्यांजलि और श्रद्धांजलि ऐसे मनीषी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बिल्कुल, और उन्हीं की जो रचनाएं हैं, उन्हीं की जो कही हुई बातें हैं, अगर मैं कहूँ अश्वनी तो कहा गया है, वो कहते थे अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बस समानी, प्रभु जी तुम गनभन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यानी आपने अगर प्रभु को ही दीपक मान लिया, प्रभु की ही आराधना को अपने जीवन का कहीं ना कहीं आराध्य मान लिया, तो उसके लिए आडंबर की जरूरत नहीं है। आप बिना आडंबर के भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और जिस तरह से वो हमेशा से कहते आए कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यानी कि रैदास, रोहिदास या फिर रविदास जो थे, भक्ति के साथ साथ कर्म को सबसे अहम मानते थे। रविदास जी के मंदिर में कार्यांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और श्रद्धावनत हैं संपूर्ण देश की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके सभी नीतियों में, जिनके सभी कार्यों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र है। ये वही मंत्र है जो हमारे मनीषियों ने सामाजिक समरसता के लिए, समावेशी समाज के निर्माण के लिए सदियों पूर्व दिया और उन्हीं को आत्मसात करके उसी परंपरा को आगे निर्वहन करने के लिए प्राण प्रण से समर्पित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से श्रद्धावनत हैं, विनयावनत हैं महान संत के सामने, जिन्होंने अस्पृश्यता, भेदभाव, छुआछूत, इन सभी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का संदेश दिया और कर्म के आधार पर लोगों की विशिष्टता, सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा की स्थापना का उन्होंने मंत्र दिया। बिल्कुल, और एक अहम बात, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो किस तरह से उन्होंने मत्था टेक कर अपनी श्रद्धा सुमन यहाँ रविदास जी को अर्पित किए, और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरह से, जो अगर हम भक्ति आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं, समाज सुधार की बात कर रहे हैं, एक पंथ की बात कर रहे हैं, कि लोगों को कैसे साथ में लेकर चलना है जहां ऊंच नीच नहीं है। हम देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने संत रविदास जी की जयंती पर उन्हें नमन किया, उन्हें याद किया और सभी के मंगल की कामना की। और लगातार वो हमेशा ये कहते आए हैं कि कैसे एक जो समावेशी समाज है उसको लेकर आगे बढ़ना है, कैसे
सभी के लिए सुख, सभी के लिए प्रसन्नता, सभी के लिए एक ऐसे समाज की कहीं ना कहीं परिकल्पना और ऐसे समाज को बनाना जहां कोई भी भूखा ना सोए। और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं अपने आप में इतनी जीवंत, इतनी सशक्त और इतनी आध्यात्मिक रूप से कहीं ना कहीं प्रेरणा देने वाली हैं उन सभी युवाओं के लिए, सभी के लिए जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन भगवान शिव को अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। गुरु रामानंद के परम शिष्य संत रविदास ने सामाजिक बुराइयों को निर्मूल करने की तो बात कही ही, साथ ही साथ कर्म के आधार पर वर्ण के निर्धारण का उन्होंने महाघोष किया। और अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इन्हीं महान मनीषियों और महापुरुषों की नीतियों के अनुरूप ही है। और अगर देखें तो जो विकास की पंचधारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहाई पूरे देश में, वो पंचधारा है बच्चों की पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई। ये विकास की पंचधारा बहाकर समूचे राष्ट्र के नवनिर्माण में जुटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।